Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum grade 7 and welcome to your third geography lecture. My name is Miss Uruj Masood from the Smart School Peshawar, Gulbahar campus and Canal Town campus. I hope you all are doing good. We were doing preparation for our second assessment. As you all know, your second assessment is expected in September. In our previous lecture, we have started second chapter of geography, which is the climatic regions of the Muslim world on page number 4. So open your books. We will continue where we left. हमने हाफ चैप्टर जो था उसको रीड भी कर लिया था, हमने उसकी एमसीक्यूज़ भी बनाए थे कुछ। आज हम जो है तो थोड़ी आगे ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज भी करेंगे कुछ, एंड बाकी चैप्टर को भी रीड करेंगे, ठीक है। मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। अब मेडिटेरेनियन क्लाइमेट क्या होता है? दिस इज़ अ वेरी फेवरेबल क्लाइमेट विद माइल्ड वेट विंटर्स एंड फेयरली वार्म ड्राई समर्स. Unfortunately, the Mediterranean climate is not very widespread, but it forms a narrow belt around the shores of the Mediterranean Sea. Mediterranean climate क्या होता है? ये बहुत ही pleasant सा climate होता है, weather होता है। इसमें क्या होता है कि जो सर्दियाँ हैं वो ना बहुत ज़्यादा ठंडी होती हैं या बहुत ज़्यादा ठंडी बारिशें होती हैं, मतलब हल्की फुल्की बारिश भी होती है, मॉइस्ट सा जो है तो वो टेम्परेचर रहता है। और गर्मियों में भी जो है तो वो बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती है, बट फेयरली वार्म वेदर होता है। लेकिन ये जो क्लाइमेट है, ये जो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट जिसको कहते हैं, ये जो होता है ये पूरी दुनिया में नहीं होता। जैसे है ना, गर्मी है तो वो हर मुल्क में गर्मी आएगी ही, या दुनिया के अगर वेस्ट साइड पे गर्मी है तो साउथ में भी कभी ना कभी आएगी, ईस्ट में भी आएगी, वेस्ट में भी आएगी। लेकिन ये जो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट होता है ना, ये सिर्फ़ और सिर्फ जो मेडिटेरेनियन सी है उसके जो आसपास के एरियाज़ हैं, जो नेबरिंग स्टेट्स हैं, वहाँ की जो स्टेट्स हैं, सिर्फ उनमें, उन एरियाज़ में ही ये क्लाइमेट रहता है, ये प्लेजेंट सा जो क्लाइमेट है। द कोस्टल एरियाज़ ऑफ मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, सीरिया, टर्की एंड लेबनान एंजॉय दिस रिच क्लाइमेट। सो ये जो स्टेट्स हैं ये कहाँ हैं? ये मेडिटेरेनियन सी के आसपास है, इसलिए ये स्टेट जो हैं तो ये इस क्लाइमेट को एंजॉय करते हैं, क्योंकि यहाँ वहाँ पे होता है। बाकी जो दुनिया का हिस्से हैं या बाकी जो ममालिक हैं उनमें ये क्लाइमेट नहीं होता। दे प्रोड्यूस ग्रेप्स, सिट्रस एंड मैनी अदर फ्रूट्स, ऑलिव्स, टोबैको, वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स, मोस्ट ऑफ दीज अमंग द हाइस्ट प्राइस एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। सो वहाँ पे इस वेदर में और उस रीजन में क्या क्या उगता है? वहाँ पे ग्रेप्स उगते हैं, सिट्रस फ्रूट्स होते हैं। सिट्रस फ्रूट्स कहते हैं ये जो लेमन होता है या ऑरेंज होते हैं, माल्टे, कीनू वगैरह। ग्रेप फ्रूट होता है जिनमें विटामिन सी भी काफ़ी अच्छी मिकदार में होता है, इनको सिट्रस फ्रूट्स कहते हैं। और ये जो सारे फ्रूट्स या क्रॉप्स वहाँ पे उगती हैं, इनमें से बहुत सी क्रॉप्स जो है ना, फसलें या फ्रूट्स वगैरह, ये बाकियों के मुकाबले, बाकी फ्रूट्स या वेजिटेबल्स के मुकाबले में ज़रा हाई प्राइस्ड चीज़ें हैं। जैसे आप ऑलिव्स की एग्जांपल ले लें, ऑलिव्स वहाँ पे उगते हैं, लेकिन ऑलिव्स जो है तो वो बाकी फ्रूट से या वेजिटेबल से ज़रा महंगे होते हैं, और आपको नॉर्मली हर दुकान पे या हर गली में मिलते भी नहीं हैं। आपको ग्रॉसरी स्टोर्स या बड़ी मार्केट्स में जाना पड़ता है ऑलिव्स के लिए। Many of these, especially vegetables and flowers, are also flown to the rich markets of Northern Europe. इनमें से बहुत सी जो फ्लावर्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, वो नॉर्दर्न यूरोप जो है तो वहाँ की मार्केट्स में भी भेजा जाता है। जो बड़ी मार्केट्स होती हैं वहाँ पे, जहाँ पे इनकी डिमांड होती है, वहाँ पे भी भेजे जाते हैं। फ्लावर्स जो होते हैं डिफरेंट काइंड्स के, डिफरेंट, क्योंकि फ्लावर ऐसी चीज़ है जो हर जगह पे हर किस्म का फ्लावर नहीं उगता। फ्लावर जो है तो वो एक सेंसिटिव चीज़ है, इसके लिए मतलब हर किस्म, क्योंकि दुनिया में बहुत ज़्यादा किस्म के फ्लावर्स हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं, डिफरेंट कलर्स के हैं, डिफरेंट शेड्स के हैं, बहुत खूबसूरत किस्म के हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है पाकिस्तान में हर किस्म का फ्लावर उगता हो, या इंडिया में हो, या अफ़गानिस्तान में हर किस्म का। अब कुछ टाइप्स के फ्लावर जो है पाकिस्तान में उगेंगे, लेकिन बाकी दुनिया में नहीं उगते होंगे, कुछ बाकी दुनिया में होंगे, पाकिस्तान में नहीं होंगे। सो फ्लावर्स की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो दुनिया में चलती है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के उस लिहाज से। फ्लावर्स जो फ्रेश फ्लावर्स होते हैं वो इधर से उधर भेजे जाते हैं। Although it is not a true Mediterranean climate, the northwestern part of Balochistan grows similar crops. बलूचिस्तान का जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पे मतलब मेडिटेरेनियन क्लाइमेट तो नहीं होता, लेकिन फिर भी बहुत सी ऐसी ही फसलें बलूचिस्तान के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में भी उगाई जाती हैं। टेम्परेट ग्रासलैंड्स, दीज आर एरियाज वेयर इट इज़ रीजनेबली वार्म बट विद फेयरली लो रेनफॉल, अबाउट 400 मिलीमीटर अ ईयर। ये जो एरियाज़ हैं यहाँ, ये मतलब वार्म होते हैं थोड़े, मतलब इतने ज़्यादा गर्म नहीं होते ना ठंडे होते हैं, लेकिन बैलेंस होता है। लेकिन यहाँ पे जो बारिश है वो थोड़ा कम होती है, यानी 400 मिलीमीटर साल में होती है। द नेचुरल वेजिटेशन इज़ लॉन्ग ग्रास विद स्मॉल shrubs एंड अदर प्लांट्स, बट इन मोस्ट ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड दीज हैव बिन क्लियर्ड फॉर जनरल फार्मिंग।
और यहाँ पे मतलब पौधे किस किस्म के होते हैं, लंबी लंबी घास होती है, घास की तरह होते हैं, उसमें श्रब्स भी होते हैं जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं। लेकिन जो मुस्लिम वर्ल्ड है, जो मुस्लिम ममालिक हैं, इनमें बहुत से एरियाज़ में जो ये जो थी, क्योंकि बच्चे अब ये जो लंबी लंबी ग्रास है या जो ग्रास लैंड्स है, अब ये आपको कुछ मतलब फ़ायदा सिर्फ ग्रीनरी के लिहाज से, ऑक्सीजन के लिहाज से देते हैं, लेकिन आपको जो इकॉनमी या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिहाज से फ़ायदा नहीं देते हैं। आप ये क्रॉप्स नहीं होती हैं कि आप इनको बेच सकें या आपको अपने मुल्क के लिए कोई फ़ायदा दे, ठीक है। तो मुस्लिम ममालिक ने क्या किया हुआ है कि इन ग्रास को, या जो लंबी घास होती है, श्रब्स होते हैं, झाड़ियाँ सी होती हैं लेकिन ग्रीन होती है, वो येलो और सूखी हुई झाड़ियाँ नहीं होती। सो इनको साफ़ करके इन्हीं ज़मीनों पर उन्होंने फ़सलें उगा दी हैं, ताकि वो फ़सलें जो हैं तो वो एक एग्रीकल्चरल एक इकॉनमी चलती रहे। मुस्लिम कंट्रीज़ में ज़्यादातर ऐसा है। सीरियल क्रॉप्स सच एज़ wheat and barley are grown, but with irrigation a wide variety of other plants and fruits are also produced. सीरियल क्रॉप्स क्या होती है? सीरियल कहते हैं अनाज को, तो अनाज में कौन, व्हीट कहते हैं गंदम को, एंड बार्ले होती है जौ। सो गंदम और जौ जो है तो यहाँ पे उगाई जाती हैं। और अब तो मतलब आपको हर किस्म के सीड्स और खादें हैं, तो आप यहाँ पे और किस्म की चीज़ें भी उगाई जाती हैं। वैसे तो ये ज़मीन फेवर किस चीज़ को करती है? गंदम को और जौ को फेवर करती है, उनके लिए फेवरेबल कंडीशन है ये, लेकिन बाकी चीज़ें भी उगाई जाती हैं। दिस क्लाइमेटिक रीजन इज़ एक्सेलेंट फॉर द रेयरिंग ऑफ एनिमल्स स्पेशली लाइव स्टॉक। अब ये जो रीजन होता है, क्योंकि यहाँ पे लंबी लंबी घास होती है और झाड़ियाँ होती हैं, ग्रीन झाड़ियाँ होती हैं, ग्रीन घास होती है। सो ये किसके लिए अच्छी जगह है या फेवर करती है? ये जानवरों के लिए अच्छी है, क्योंकि अब जानवर जो है तो वो गंदम या फसलें तो तोड़ तोड़ के नहीं खाएंगे ना, उनको तो ये पत्ते और घास और ये चीज़ चाहिए होती है ना। सो रेयरिंग कहते हैं मतलब आप जानवरों को पालना या उनकी नशोनुमा। तो ये जो जगह है, ये इन जानवरों के लिए बहुत बेस्ट जगह होती है। यहाँ पे ये घूमते रहते हैं और खाते हैं, और मतलब इन जगहों पे ये अच्छी नशोनुमा पाते हैं। In the Muslim world, Turkey, Syria, Lebanon, Palestine, and parts of Jordan and Iraq are naturally temperate grasslands. ये जो स्टेट्स आपको यहाँ पे नेम्स दिए गए हैं, तो ये क्या है? ये इन यहाँ पे जो है तो वो काफ़ी मतलब अच्छा एरियाज़ हैं जिन पे टेम्परेट ग्रास लैंड्स हैं। ऑल्दो द सॉइल इन मोस्ट ऑफ टर्की इज़ नॉट एक्सेप्शनली फर्टाइल, it is one of the very few countries in the world which can produce enough food of all kinds to feed all of its peoples without imports. सो टर्की में क्या है कि बहुत कम ऐसे ममालिक हैं जिन जिन मुल्कों में हर चीज़ उगती है और उनको बाहर से इस कुछ ख़ास या ज़्यादा एक्सपोर्ट करने या इंपोर्ट करने की ज़रूरत महसूस नहीं होती अपने लोगों के लिए। मतलब जितनी वहाँ की आबादी है वो अपने लोगों के लिए अपनी ही मुल्क में काफ़ी अच्छी तादाद में मतलब उगा लेते हैं, या उनकी ज़मीन इतनी है और वहाँ पे सारी हर किस्म की चीज़ भी उग जाती है। सो टर्की इज़ वन ऑफ दोज कंट्री। नेक्स्ट पेज, monsoons. Monsoon are like land and sea breezes on a much larger scale. मानसून क्या होती है? मानसून की बेसिकली ये हवाएं होती हैं, ठंडी कोल्ड ब्रीजेस होती है। ब्रीज कहते हैं जो बड़ी प्लेजेंट सी हवा होती है उसको कहते हैं। सो मानसून ये हवाएं होती हैं, ये एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में चलती हैं और फिर अपने साथ जाहिर सी बात है बादल होते हैं, तो फिर वहाँ से पानी भी लाती हैं। तो वो जब नीचे पानी पड़ता है तो ये बारिशें होती हैं। सो इनको मानसून की बारिशें भी कहा जाता है। बेसिकली ये मानसून की हवाएँ होती हैं। The wind blow from the northeast. In general, the wind blow from the northeast for 6 months of the year and from the southwest for the other 6 months. Though sometimes the wind direction is reflected or turned by high land for other reasons. सो ये 6 महीने जो है तो ये नॉर्थ ईस्ट से चलती हैं और बाकी 6 महीने ये साउथ वेस्ट की तरफ चलती हैं। काफ़ी बार जो होता है इनका जो रुख होता है, जो डायरेक्शन होती है वो भी या अगर ऊंचे ऊंचे पहाड़ आ जाएँ तो उनकी वजह से भी इन हवाओं का रुख मुड़ जाता है, या ऊंचाई हो तो वहाँ उसकी वजह से भी इन हवाओं का रुख मुड़ जाता है। इन द हॉट सीजन द लैंड हीट्स अप एंड द एयर अबव इट राइजेस पुलिंग इन कूलर एयर फ्रॉम ओवर द सी। सो जब बहुत ज़्यादा जब गर्म वेदर होता है या बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, हब्स हो जाती है, तो तब क्या होता है कि जो पानी होती है, ज़मीन होती है, उस जो वो गर्म हवा ऊपर की तरफ छोड़ती है तो उससे इवेपोरेशन होती है और इसी तरह से बादल जो हैं तो वो आते हैं। और स्पेशली जो एरियाज समंदर की साइड पे होती हैं वहाँ पे, क्योंकि समंदर की ह्यूमिडिटी होती है, नमी होती है, तो इसलिए वहाँ पे इवेपोरेशन भी फिर ज़्यादा होती है। दिस एयर इज़ फुल ऑफ मॉइस्चर because it crosses the ocean and drops much of this as rain when it reaches the land.
सो जैसा कि मैंने कहा कि इवेपोरेशन होती है और वो हवाएं जो होती हैं फिर क्या हो जाती हैं, ह्यूमिड हो जाती हैं, मतलब नमी वाली हो जाती हैं, मॉइस्ट हवाएं हो जाती हैं। और फिर ये हवाएं जिस डायरेक्शन में या जिन ज़मीनों के ऊपर जाती हैं, मतलब ज़मीन मीन्स कि जिन मुल्कों के ऊपर या जिन एरियाज़ के ऊपर फिर जाती हैं, तो वो किस सूरत में फिर वो जो पानी होता है या जो वो इवेपोरेशन होता है, वो मॉइस्चर जो होता है वो किस सूरत में निकलता है, वो बारिश की सूरत में निकलता है। क्योंकि वो जो पानी होता है वो नीचे गिरता है ज़मीन की तरफ, तो फिर हम क्या कहते हैं उसको, हम बारिश कहते हैं कि मानसून की बारिशें हो रही हैं। इन द कूल सीज़न द लैंड इज़ कोल्डर वाइल द सी रिमेन्स वार्म। और जब सर्दी होती है तो फिर क्या, जो ज़मीन होती है वो ठंडी हो जाती है, लेकिन जो समंदर होता है या जो पानी होता है वो गर्म ही रहता है। द एयर ओवर द सी नाउ राइजेज ड्राइंग इन एयर फ्रॉम द लैंड। और जो समंदर के ऊपर का जो हवा होती है वो फिर ऊपर को उठती है और फिर किस तरफ जाती है, ज़मीन की तरफ जाती है। दिस एयर इज़ ड्राई सो दैट द 6 months ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न विंड्स हैव लिटिल मॉइस्चर इन दैम। लेकिन क्योंकि अब यहाँ पे तो इन हवाओं में इवेपोरेशन नहीं होती, मॉइस्चर नहीं होता, क्योंकि गर्मी होती है, गर्मी की वजह से वो गर्म हवाएं जब ऊपर उठती हैं तो वो भाप बनती हैं। अब ठंडी हवाएं जो होती हैं वो ड्राई होती हैं, उनमें मॉइस्चर नहीं होता। सो ये वो हवाएं होती हैं जो साल के बाकी 6 महीने चलती हैं, जब बारिशें उस तरह से इतनी नहीं होती हैं और हवा भी ज़रा ड्राई ड्राई होती है। In the Muslim world, only the subcontinent and Southeast Asia are affected by monsoon. तो मुस्लिम वर्ल्ड में कौन है सब कॉन्टिनेंट, ये जो आपका रीजन है जहाँ पर पाकिस्तान है, इंडिया है, अफ़गानिस्तान है, एंड साउथ ईस्ट एशिया जो है, ये सारा जो आपका जो नेबरिंग कंट्रीज़ में आ जाते हैं, सेंट्रल एशिया में ये स्टेट्स की जो हैं, चाइना है, तो ये सारी जो स्टेट्स है ना, ये मानसून से अफेक्ट होती है। क्योंकि साल के जो 6 महीने जो गर्मी का मौसम होता है उस वक्त जो मानसून की हवाएं होती हैं उनका रुख इस तरफ होता है, इन स्टेट्स की तरफ होता है। साउदर्ली मानसून्स ब्रिंग हैवी रेनफॉल over 400 millimeter a year or more, so that in most places there is thick rich vegetation such as in tropical forest. जो साउदर्ली मानसून होती है, जो साउथ की तरफ से आती हैं, वो क्या करती है, वो हैवी बारिशें बरसाती है। और जिन एरियाज़ में वो हैवी बारिशें होती हैं ना, वहाँ पे मोस्टली जो ज़मीन है या जो प्लांट्स है या जो वेजिटेशन है ना, वो इस तरह से होती है जैसे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में होती है, जो हमने कल जो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, जिसमें ये होता है कि वो जो दरख्त होते हैं, लंबे लंबे दरख्त होते हैं और नमी नमी रहती है वहाँ की ज़मीन में, तो वो कुछ इस किस्म का वहाँ पे मौसम रहता है। पाकिस्तान गेट्स इट मानसून रेंज फ्रॉम जुलाई टू सितंबर, बट दीज विंड्स आर टर्न एंड कम फ्रॉम द साउथ ईस्ट रादर दैन द साउथ वेस्ट। पाकिस्तान को अपना शेयर कब मिलता है मानसून की हवाओं और बारिशों में से, सितंबर से जुलाई से सितंबर तक का जो एरिया होता है, ये यहाँ इस मंथ्स में जो है तो पाकिस्तान में मानसून की बारिशें होती हैं। As a result, they have to cross India first and have dropped much of their rain by the time they reach Pakistan. लेकिन ये साउथ ईस्ट की तरफ से आती हैं, मतलब साउथ वेस्ट की तरफ मुड़ने के बजाय साउथ ईस्ट की तरफ मुड़ जाती हैं। सो पाकिस्तान की तरफ आते आते ये जो हवाएं हैं ये कहाँ से गुज़र के आती हैं, ये इंडिया से गुज़र के आती हैं। तो जब ये इंडिया से गुज़र के आ रही होती है तो ये अपना बहुत सी जो पानी है या जो इवेपोरेशन होती है, वो ह्यूमिडिटी होती है, वो इंडिया में बरसा चुकी होती है। सो इंडिया में ज़्यादा बारिशें हो जाती हैं और जब तक ये हवाएं पाकिस्तान में पहुंचती हैं तब तक जो पानी का लेवल होता है या जो ह्यूमिडिटी होती है वो बहुत कम रह जाती है। तो पाकिस्तान में इंडिया की निस्बत थोड़ी कम बारिशें होती हैं। ओनली द नॉर्थ ऑफ द कंट्री गेट्स रियल मानसून रेनफॉल। जो नॉर्थ साइड है मुल्क की, वो अपना फेयर शेयर जो है तो वो लेती है इन मानसून से। ऑन द अदर हैंड, इन मच ऑफ मलेशिया एंड इंडोनेशिया बोथ नॉर्दर्ली एंड साउदर्ली मानसून्स केम अक्रॉस इन ओशंस सो दैट दीज कंट्रीज गेट रेन थ्रू आउट द ईयर। जो मलेशिया और इंडोनेशिया है, इसमें जो मानसून की हवाएं हैं वो नॉर्थ और साउथ साइड पे जो ओशंस हैं उन दोनों साइड पे ये रहती हैं। यानी इनका ये नहीं होता कि साल के 6 महीने होंगी और साल के 6 महीने नहीं होंगी, वहाँ पे थ्रू आउट जो है तो वो फिर बारिशें रहती हैं, क्योंकि ओशंस के करीब जो इवेपोरेशन है वो वहाँ पे टेम्परेचर राइज होता रहता है। पाकिस्तान ऑल्सो हैज़ विंड्स फ्राम द वेस्ट इन द दिसंबर मार्च पीरियड। पाकिस्तान में जो है तो वो हवाएं दिसंबर और मार्च के मौसम में भी हवाएं होती हैं, लेकिन उनको मानसून की हवाएं नहीं कहते, वो वेस्ट से आती हैं। दीज आर कॉल्ड द वेस्टर्ली डिप्रेशंस एंड दे डू ब्रिंग अ लिटिल रेन ऑल्दो दे हैव ड्रॉप्ड मोस्ट ऑफ देयर मॉइस्चर ड्यूरिंग देयर लॉन्ग जर्नी अक्रॉस द ईरान एंड अफगानिस्तान। और चूँकि ये जो है तो वेस्ट से आती हैं, सो ये ईरान और अफगानिस्तान को क्रॉस करके पाकिस्तान में आती है। अब जो ईस्ट से आती हैं वो इंडिया को क्रॉस करके आती है, जो वेस्ट से आती हैं वो ईरान और अफगानिस्तान को क्रॉस करके आती हैं। सो
ये भी जो है तो दिसंबर से लेके मार्च तक के पीरियड में ये भी, इनको क्या कहते हैं, इनको वेस्टर्ली डिप्रेशंस कहते हैं। और ये भी जो है तो वो पाकिस्तान में बारिशें करती हैं, लेकिन ये भी काफ़ी हद तक जो बारिशें हैं या पानी है वो ईरान और अफ़गानिस्तान में निकाल कर आती हैं। अब यहाँ पे हमें एक फ़न फैक्ट दिया गया है, डिड यू नो दैट द वर्ड मूनसून कम्स फ्रॉम द अरबिक वर्ड मौसम विच मीन्स सीज़न। सो मूनसून किस से निकला है? मूनसून एक अरबिक वर्ड है, मौसम उससे निकला है। मौसम जो है वो एक अरबिक वर्ड है, उससे निकला है मूनसून, और उस मौसम का मतलब क्या है? सीजन्स। ओके, सो विद दिस वी आर डन विद आवर चैप्टर। Close your books and open your rough sheets or loose sheet. Bring out your loose sheets or A4 sheet जिसमें आप लोगों ने लास्ट टाइम लिखा था, आप उसी को दोबारा से निकालें और आप उसी में आप जो है तो नेक्स्ट एक्सरसाइज लिखें। अब लास्ट टाइम हमने MCQs किए थे कि वो कुछ ब्लैंक्स की तरह थे, आपके पास ऑप्शंस थे, आप लोगों ने उसमें से करने थे। अब आप लोगों के पास एक और जो है तो मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज आज करवा रही हूँ। ये इस तरह से है कि आप लोगों को एक स्टेटमेंट दिया हुआ होगा, आप लोगों ने उस स्टेटमेंट से अंदाज़ा लगाना होगा कि किस चीज़ की बात हो रही है, ठीक है। और आपने नीचे ब्लैंक में वो लिख देना होगा आंसर की जगह, यानी वन वर्ड आंसर टाइप की ये क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चंस नहीं है, स्टेटमेंट्स हैं एक तरह से। ओके, सो हम चैप्टर नंबर 2 कर रहे थे। आप लोग अपनी लूज शीट्स पे जो या A4 शीट्स, जो भी आप लोगों के पास रफ शीट्स है जिस पे आप लोग कर रहे थे, आप लोग वहीं से स्टार्ट करें, नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करें। गिव वन वर्ड आंसर नंबर 1। अब ये देखिए हमारे पास एक स्टेटमेंट है और फिर इसका हम आंसर, हम इस स्टेटमेंट से अंदाज़ा लगाएंगे कि किसकी बात हो रही है। These are dry lands getting 50 to 300 millimeter rain a year but not as warm as hot deserts। अब जिनकी बात हो रही है वो उसके बारे में बताया जा रहा है कि ये ड्राई लैंड होते हैं और यहाँ पे 50 to 300 मिलीमीटर बारिश होती है सालाना, लेकिन ये हॉट डेजर्ट की तरह जो है तो वो बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होते, लेकिन ड्राई भी होते हैं। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। तो ये कौन से हैं? ये टेम्परेट डेजर्ट्स हैं। आंसर में लिखे टेम्परेट डेजर्ट। नंबर 2 स्टेटमेंट देखें, दिस क्लाइमेटिक रीजन इज़ एक्सीलेंट फॉर द रेयरिंग ऑफ एनिमल्स स्पेशली लाइव स्टॉक। ये हमने अभी पढ़ा है कि ये जो क्लाइमेटिक रीजन है, ये जो एरियाज़ हैं, ये किसके लिए बेस्ट होते हैं? ये एनिमल्स के लिए बेस्ट होते हैं। सो हमने अभी क्या पढ़ा था? टेम्परेट ग्रासलैंड्स। आंसर में लिखे टेम्परेट ग्रासलैंड्स। नंबर 3 देखें, दिस हैज़ ओकेजनल रेन बट नॉट इनफ फॉर क्रॉप्स टू ग्रो सेटिस्फैक्ट्रीली। ये भी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। ये किसकी बात हो रही है? सेमी डेजर्ट की। आंसर में लिखिए सेमी डेजर्ट। नंबर 4 स्टेटमेंट देखें, दीज ब्रिंग हैवी रेनफॉल ओवर 400 मिलीमीटर अ ईयर और मोर सो दैट इन मोस्ट प्लेसेस देयर इज थिक रिच वेजिटेशन सच एज इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ये हमने अभी पढ़ा है कि ये कौन सी है जो इस तरह से हैवी रेनफॉल करती हैं। ये मूनसून्स हैं, और ये कौन सी मूनसून्स हैं? ये साउदर्ली मूनसून्स हैं, ठीक है। इसके आंसर में लिखे साउदर्ली मूनसून, साउदर्ली। नंबर 5 स्टेटमेंट देखें, दीज आर लाइक लैंड एंड सी ब्रीजेज ऑन अ मच लार्जर स्केल। ये भी हमने अभी पढ़ा है। तो ये किसके बारे में बात हो रही है? मूनसून के। आंसर में लिखे मूनसून्स। नंबर 6 स्टेटमेंट, इट इज़ अ क्लाइमेट विद माइल्ड वेट विंटर्स एंड फेयरली वार्म ड्राई समर्स। ये अभी हमने पढ़ा था, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। ये कौन सा क्लाइमेट है? जो ना ज़्यादा गर्म होता है ना ठंडा होता है, बहुत फेवरेबल क्लाइमेट है। आंसर में लिखे मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। आप लोगों ने ये स्टेटमेंट्स अपनी बुक में से देखनी भी है और इनको क्रॉस चेक भी करना है, ठीक है। ये कुछ मैं आप लोगों को करवा रही हूँ, बाकी आप लोगों ने अपना चैप्टर पढ़ के अपने लिए खुद स्टेटमेंट्स बनानी है। नंबर 7, इट इज़ द 5th लार्जेस्ट कॉटन ग्रोइंग स्टेट इन द वर्ल्ड। ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। विच स्टेट इज़ द 5th लार्जेस्ट कॉटन ग्रोइंग स्टेट इन द वर्ल्ड? दैट इज उज़्बेकिस्तान। सो आंसर में लिखे उज़्बेकिस्तान। Number 8 statement is, it is a name of a state where दश्तलूत is located। किस रियासत में, किस मुल्क में है दश्तलूत? सहरा डेजर्ट जो है दश्तलूत, वो किस मुल्क में है? ईरान में। ये आप लोगों के चैप्टर के फर्स्ट पेज पे ही है। नंबर 9 स्टेटमेंट, इट इज़ एन अरेबिक वर्ड विच मीन्स सीजन्स। हमने अभी फन फैक्ट में लास्ट में ही पढ़ा है कि ये अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब है सीज़न, दैट इज़ मौसम। मौसम एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब है सीज़न। आप लोगों ने मूनसून नहीं लिख देना। अच्छा, मूनसून अरेबिक वर्ड नहीं है, मूनसून जो है तो वो मौसम से निकला है और मौसम असल में अरेबिक वर्ड है। नंबर 10 स्टेटमेंट है, दीज आर यूजुअली फाउंड बिटवीन द डेजर्ट एंड द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। कौन सी है वो रीजन है जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट और डेजर्ट के बीच का होता है?
ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, हमने ये लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। सो द आंसर इज़ ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। ये मैंने आप लोगों को कुछ स्टेटमेंट्स लिखवा दी, आप लोगों ने ये भी प्रिपेयर करनी है और अपने लिए और स्टेटमेंट्स आप लोगों ने खुद भी चैप्टर रीड करके बनानी है, ठीक है। आप लोगों ने सेकंड असेसमेंट के लिए फुल चैप्टर प्रिपेयर करना है, क्योंकि कहीं से भी स्टेटमेंट्स आ सकती है। ये मैंने सिर्फ प्रैक्टिस के लिए लिखवाई है आप लोगों को। सो विद दिस वी आर डन विद आवर लेक्चर।